सेल डिमोनिक केव के अंदर जाने के बाद उससे बाहर निकलने का टाइम था 2 घंटे। अब 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे और लियो अभी तक बाहर नहीं आया था। अब यहाँ पर रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहर मास्टर इंस्ट्रक्टर खड़े थे और वो वेट कर रहे थे लियो कब बाहर आएगा, और किसी को नहीं पता था कि अंदर चल क्या रहा है। तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और लियो बाहर आता है। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा होता है और तो और उसके हाथ में वो एक इमोगी का सींग होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता उसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। अब वो सब लोग सोचते हैं कि इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है, और जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो उसे कांग्रेचुलेट करता है कि तुमने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया है। अब लियो ने थैंक यू कहता है और उसके बाद वो कहते हैं कि ये आपके हाथ में क्या है, और वो सोचते हैं कि अंडर डेवलप्ड एक डियर एंटलर लग रहा है। लेकिन उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है जहां पर लियो अपने क्वार्टर्स में पहुंच जाता है। वहां पर वो एक बात लेता ताकि वो सारी गंदी बदबू जा सके। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि यार मैं इस एंटलर का करूंगा क्या। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसको कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार लियो को 1 घंटा लगा कहां पर था। अब वहां बेहोशी से उठने के बाद लियो ने उस नई तलवार से जो कि उससे मिली थी, जिस पर लिखा हुआ था हेवनली डीमन स्वॉर्ड, उससे ट्राई किया था मोनोलिथ पर अटैक करने का। वो देख रहा था, उसे काट देता है और जो सैफायर मोनोलिथ होता है वो उसे टुकड़ों में काट देता है। वो सोचता है कि ये तलवार पहले ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट को बर्दाश्त कर सकती है, उसके साथ साथ ये सैफायर मोनोलिथ को भी काट सकती है, जो कि कमाल की है। उसके बाद एक अजीब सी एनर्जी उसके चारों तरफ आ जाती है और उसके बाद वो ब्लेड डिसमेंटल होकर एक ब्रेसलेट की तरह उसके हाथ पर आ जाता है। और तब लियो सोचने लग जाता है कि ये फिजिकल फोर्स या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी से हिलता भी नहीं है। जब तक कि इसमें डिमोनिक एनर्जी इन्फ्यूज ना की जाए ये दोबारा से तलवार नहीं बनता, मतलब मेरे अलावा इसे और कोई यूज नहीं कर सकता है। और जब से उसने वो ब्लैक लिक्विड कंज्यूम किया था उसकी बॉडी और ज्यादा हॉट और ज्यादा स्वेटियर हो गई थी। और उसके बाद नैनो उसे इन्फॉर्म करता है कि जो एक थिक विस्कस लिक्विड जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया था वो अब तुम्हारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में जो बचे हुए थोड़े बहुत टॉक्सिन्स थे वो भी बाहर आ गए हैं। और तब लियो को हैरानी होती है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी से या फिर जो उनकी इंटरनल एनर्जी होती है उससे सारे के सारे टॉक्सिन्स पहले ही बाहर आ जाने चाहिए। लेकिन ग्रैंड मास्टर प्रावस पर पहुंचने के बाद भी उसकी बॉडी पूरी तरीके से क्लीन नहीं थी और इस ब्लैक लिक्विड ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है और थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल बना दिया है। और तब लियो को पता चलता है कि यहाँ पर जो भी वो ब्लैक लिक्विड है वो तुम्हारी बॉडी से किसी भी तरह के टॉक्सिन को निकाल सकता है, चाहे वो छोटा सा छोटा अमाउंट क्यों ना हो। और तब उसे समझ में आता है कि जो इमोगी अभी ट्रांसफॉर्म होकर वो ब्लेड बन गया था ये उसी का खून है। और वो सोचता है कि ये मेरे सबऑर्डिनेट्स को भी हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। और वो उस एंटलर में या जो सींग था उसमें वो फिल करता है और उसके बाद उसे लेने लगता है। लेकिन अचानक से वहां पर एक अर्थक्वेक आता है और वो पूरा फ्लोर वो जहां पर वो ब्लैक लिक्विड था वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है। लियो बहुत मुश्किल से जंप कर पाता, पीछे जाता और सोचता है कि यार मैं बस थोड़ा सा ही ले पाया, वरना मुझे लगा था कि मेरे सारे सबऑर्डिनेट जितने भी मेरे टीम में मेंबर थे वो सब इसे यूज करके ग्रो कर पाएंगे। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। लियो उस सींग को देखता और उसे पता चल जाता है कि ये इमोगी का ही सींग है, जो कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट के जो फाउंडर है और जो हेवनली डीमन कल्ट के भी फाउंडर है उन्होंने ही इसे स्लाइस ऑफ किया होगा। वो सोचता है कि मैंने इसे उठा तो लिया लेकिन इसका काम क्या कर सकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि शायद मैं इसे उबाल कर खा सकता हूँ या काट कर खा सकता हूँ। शायद मैं नैनो को कहूंगा इसे एनालाइज करने के लिए, और जब वो नैनो से एनालाइज करने के लिए कहता है तो नैनो ऐसा करता भी है। और वहां पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज उसे देखने को मिलती है कि एक ऐसी चीज से बना है जिस चीज का डेटा मेरे प्रोग्राम में है ही नहीं। नैनो हर चीज को एनालाइज कर सकता है, हर छोटी छोटी डिटेल को भी, लेकिन ये जो भी चीज है नैनो उसे एनालाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन नैनो उसे ये भी बताता है कि इसकी जो हार्डनेस है वो बस डायमंड से थोड़ी सी कम है। और तब लियो के होश उड़ जाते हैं कि डायमंड से कम है। और उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए नैनो से दोबारा से पूछता है, इसका मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि ये जो भी चीज है ये सैफायर से जिसका वो मोनोलिथ बना हुआ था उससे ज्यादा हार्ड है। उसके बाद लियो वहां पर अपने हाथ में एक मैना ब्लेड बनाता है और ट्राई करता है कि क्या मैं इसे काट सकता हूं, लेकिन जैसे उस पर अटैक करता है वो चीज हिलती भी नहीं है। और लियो तब नोटिस करता है कि ये बस अनस्क्रैच नहीं है बल्कि इस पर कुछ ऐसी फोर्स है जो कि मेरी की एनर्जी को रिपेल कर रही है, जो कि अगर इससे मेरी तलवार बन जाती है तो मैं ऐसी काउंटलेस बैटल्स लड़ सकता हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। लियो सोचने लग जाती है क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक स्पिरिचुअल बीस्ट का हॉर्न है। लेकिन फिर वो सोचता है कि वेट एक सेकंड, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो शायद ये हेवनली डीमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट को भी हैंडल कर पाएगा और तो बटरफ्लाई डांस टेक्निक को तो हैंडल कर ही लेगा। ये बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन मैं
उस ब्लैक स्मिथ को दूंगा, वो एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ आखिरकार वो इसका कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा जिससे वो इसका कुछ तो बना सके। उसके बाद शाम के 4 बजे डिमोनिक अकेडमी के मेन बिल्डिंग डायरेक्टर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डायरेक्टर बैठा होता और सोचता है यार 4 घंटे हो चुके हैं, लियो यहाँ से 4 घंटे पहले गया था और अब इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ चुकी है। और डायरेक्टर हैरान होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, लेकिन यही एक चीज नहीं है, मुझे इसके अंदर से एक बहुत ही ऑड डिमोनिक सी एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो आखिरकार है क्या। और तब डायरेक्टर सोचने लग जाते हैं कि जो मास्टर इंस्ट्रक्टर कह रहे थे क्या वो बात सही थी, क्योंकि इस डिमोनिक केव के बारे में एक बात कही जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सच में क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाइड है, वही इस सील्ड डीमन केव के असली डीमन से मिल सकता है। अब हमें फॉर फैक्ट पता है कि लियो क्वालिफाइड था और वो उस डीमन से मिला था। और डायरेक्टर सोचने लग जाता है कि पहले तो वो स्वॉर्ड टेक्निक थी और अब इसके अंदर से ये डिमोनिक एनर्जी रेडिएट कर रही है, ये शायद सच में वो हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें उनके मन में होती हैं। और तभी वहां पर जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो खासने लग जाते और तब डायरेक्टर दोबारा से बोलने लग जाते और कहते कि स्क्वाड लीडर लियो, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें वेट करवाया, या फिर अब मुझे तुम्हें कहना चाहिए ब्रिगेड लीडर लियो, कांग्रेचुलेशन, तुमने 5th टेस्ट को पास कर लिया है और तुम हमारे कल्ट के एक प्राउड मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। वो उन्हें थैंक यू कहता और उसके साथ वहां पर कुछ रखा होता, लियो उसे उठाता और कहता है कि ये क्या है, और वहां पर मास्टर इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि एक डैगर है जो कि ब्लैक आयरन से बना हुआ है, जो कि स्पेशली ब्रिगेड लीडर्स को ही मिलता है। लियो उसे खोल कर देखता, उस पर हेवनली डिमोनिक कल्ट लिखा हुआ था और उसे महसूस हो रहा था उस एनग्रेविंग से कि ये किसी क्राफ्टमैन ने नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड्समैन ने बनाया है। और मास्टर इंस्ट्रक्टर उसे बताते हैं ये एनग्रेविंग खुद लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट ने की है, एक ऑनरेबल आइटम है जो कि प्रेजेंट की जाती है सिर्फ और सिर्फ ब्रिगेड लीडर्स को। और लियो के मन में आ रहा होता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे फेंक कर मार दूं, लेकिन अब ये सब लोग देख रहे हैं तो अपने पास रख लेता हूं। अब डायरेक्टर उसकी तरफ देख रहे होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि लियो क्या बोलने वाला है। और लियो कहता है तो क्या अब मैं जान सकता हूं कि 6th टेस्ट क्या होता है। और वहां पर सब लोग सारे के सारे इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाते हैं कि ये अभी अभी लड़का आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आया था, उसके बाद इसने 5th टेस्ट को कंप्लीट किया और अब ये 6th टेस्ट को जानना चाहता है। और डायरेक्टर स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रिगेड लीडर लियो, आप डेफिनेटली क्वालिफाइड हैं इस टेस्ट को लेने के लिए। और मास्टर इंस्ट्रक्टर और वहां पर जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि 6th टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाना। और जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये देख पाऊंगा कि एक डिमोनिक एकेडमी स्टूडेंट इस एकेडमी में रहते हुए 6th टेस्ट को परफॉर्म कर पाएगा। पिछले 70 सालों में ये पहला ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऐसा किया है। और 6th टेस्ट है कि तुम्हें 12 काउंसिल लीडर्स में से एक को चैलेंज करना होता है। इस कल्ट के लॉर्ड के बाद ये 12 लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब लियो इनमें से किसी भी एक इंसान को चैलेंज कर सकता है, जिनमें से 6 मेन क्लैन के लीडर्स भी हैं। और डायरेक्टर लियो से पूछता है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई स्पेसिफिक नाम है जिसे तुम चैलेंज करना चाहोगे। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है डिमोनिक एकेडमी प्रीशियस लाइब्रेरी में, जहां पर लियो अंदर जाते वक्त सोच रहा होता है कि यार 6th टेस्ट में 12 काउंसिल एल्डर्स में से किसी एक को चैलेंज कर सकता हूं। मुझे पता था कि जैसे ही एकेडमी खत्म होगी ये 6 क्लैन की जो वॉर है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एकेडमी में रहते हुए उन 12 में से एक ओपोनेंट को अभी के अभी खत्म कर पाऊंगा। और अब लियो उस लाइब्रेरी में जाते वक्त ये सोच रहा था कि अगर मुझे ढंग से इस चीज को एग्जीक्यूट करना है और अपना रिवेंज लेना है तो मुझे हेवनली डिमन स्वॉर्ड गॉड आर्ट के लास्ट फॉर्म को ढंग से सीखना होगा और उसके लिए मुझे 5th फ्लोर पर जाना होगा। और इस टाइम पर एकेडमी डायरेक्टर ये सोच रहा होता है कि वो काफी मैच्योर कर चुका है, क्योंकि जैसे ही उसे ये पता चला कि वो 12 काउंसिल मेंबर्स में से एक को फाइट करने के लिए चैलेंज कर सकता है, उसने तभी के तभी पॉइजन क्लैन के हेड को नहीं कहा, ना ही उसने साउंड क्लैन की लेडी को कहा जो कि पहले इसके रास्ते में आ चुके हैं, बल्कि लियो ने कहा कि क्या मैं आपको जवाब देने के लिए थोड़ा सा सोच सकता हूँ। वो चाहता तो पॉइजन क्लैन के लीडर को अभी के अभी चैलेंज कर सकता था अगर वो इम्पेशेंट और इमेच्योर होता तो, लेकिन लियो को भी पता था कि उस इंसान को चैलेंज करना वो भी इतना हेस्टिली, वो बिना तैयारी के, वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे बदला लेना है तो ढंग से लेना होगा। और डायरेक्टर भी अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है कि 4 साल की जो प्रोटेक्शन लियो को मिली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और 6 मेन क्लैन जो इतने लंबे टाइम से अपने पंजों को नुकीले करके बैठे हैं वो शायद इसके शरीर में गाड़ने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और जैसे ही एकेडमी से निकलता है यहाँ पर एक कैटास्ट्रॉफिक
तबाही, एक वॉर होगी जहां पर हर तरफ खून होगा, क्योंकि ये एयर की जो फाइट है ये ऐसे ही नहीं रुकने वाली। और अब वो लियो के बारे में सोचता है कि आखिरकार तुम इसे सॉल्व कैसे करोगे। अब लियो पहुंच जाता है लाइब्रेरी के 5th लेवल पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 वॉल्यूम्स ही रखी होती हैं, और वो सोचता है कि क्या, और वहां पर उसे बटरफ्लाई डांस टेक्निक की मार्शल आर्ट्स बुक दिखती है। और तब उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे क्या कहा था कि तुम्हें लकी फील करना चाहिए कि तुम्हें पहले दिन ही वो टेक्निक सीखने को मिल रही है जो कि प्रेशियस लाइब्रेरी के 4th या 5th फ्लोर पर होती है। और वो बिल्कुल सही थे, ये 5th फ्लोर पर है। और लियो सोचता है कि चलो मेरे को एक वॉल्यूम तो स्कैन नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद वो फाइनली उस मोनोलिथ के सामने खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट के 5th और आखिरी फॉर्म को सीखूंगा। वो नैनो को पोम स्कैन करने के लिए कहता है, नैनो कर भी लेता है, लेकिन जैसे ही लियो पीछे जाता है वहां पर कुछ नहीं था, कोई स्वॉर्ड मार्क्स नहीं थे। और फिर लियो सोचने लग जाते कि यार यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है। और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट को जो कवर करने के लिए डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक यूज होती थी वो भी यहाँ पर नहीं है। और लियो सोचने लग जाते कि क्या ये इसीलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि फाउंडर ने यहाँ पर कोई टेक्निक नहीं छोड़ी थी। वो नैनो कहता है कि जरा स्कैन करो, क्या यहाँ पर कोई भी ट्रेसेस हैं। और नैनो से बताता है कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड मार्क है जो कि मोस्ट लाइकली एक सिंगल पर्सन ने ही छोड़ा होगा। और ऑगमेंटेड रियलिटी के विजन में उसे दिखाता है जो कि छेद वहां पर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो जूम इन करने के बाद उसे बड़ा दिखाई देता है। और लियो सोचने लग जाती है यार एक इतना छोटा छेद यहाँ पर क्यों है, क्या ये हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट से बना हुआ है। और फिर लियो सोचने लग जाता है कि तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो लास्ट टेक्निक है उसे एक जगह पर कंसंट्रेट करके अटैक किया गया हो। फिर वो दूसरी साइड जाता और वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर भी एक छोटा छेद बना हुआ था, और पहले लियो ने नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो पहले पोएम को पढ़ रहा था। लियो ये तो सोचता ही कि कैसे पॉसिबल, लेकिन लियो ये भी शायद डिड्यूस कर लेता है कि उसने बहुत ही कम इंटरनल एनर्जी का यूज किया होगा। और फिर उसे वो मूवमेंट याद आती है जो कि उस हेवनली डिमोनिक कल्ट के फाउंडिंग फादर ने इमेजिनेशन में इमुगी के खिलाफ जो मूव यूज किया था। वो सारी की सारी एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ब्लेड के बिल्कुल टिप पर, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी ज्यादा एनर्जी का यूज किया होता तो ये मोनोलिथ पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता। और तब लियो को रियलाइज होता है कि डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक जो कि मोनोलिथ पर मार्क लगाने के लिए और पिछली टेक्निक को मिटाने के लिए यूज किए जाते थे, वो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं चला था इस छेद के बारे में, वो इसलिए है क्योंकि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाए थे कि वो डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड आर्ट के साथ फाउंडिंग फादर की जो टेक्निक है उसे नलीफाई कैसे करें। और जो बहुत पहले कहा गया था कि एक ट्रू ग्रैंड मास्टर बनने के लिए तुम्हें एपिफनी होना बहुत जरूरी है, मतलब एक ट्रू रियलाइजेशन। और उसी के लिए लियो एक स्टांस में बैठता और बहुत कुछ कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड टेक्निक को एक इंसान को एक होना होता है, वो बहुत देर तक कंसंट्रेट करता है और तब उसे ट्रू रियलाइजेशन होना शुरू होती है। और उसके आसपास एक बहुत ही कमाल की एनर्जी फ्लो होती है जो कि एक टोर्नेडो की तरह हर जगह हर एनर्जी को अपने पास खींचती है, जिसकी वजह से बुक्स भी उड़कर नीचे गिर जाती हैं। और तभी बाहर से जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं ब्रिगेड लीडर यहाँ क्या हो रहा है। और तब वो देखते हैं वो कमाल का नजारा, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। इंस्ट्रक्टर एक दूसरे को कहते हैं चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। और ये एक ऐसी चीज थी जो शायद ही किसी को देखने के लिए मिलती होगी, एक ट्रू एपिफनी। और तभी के तभी वो वहां पर एक सेफगार्ड फॉर्मेशन ले लेते हैं कि जब तक लियो इस एपिफनी को अचीव करेगा तब तक वो बिल्कुल अनसेफ है, वो यूजलेस है, वो बाहर कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने दिमाग में खोया हुआ है। इसीलिए वो तीनों गार्ड वहां पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। और एक गार्ड पीछे मुड़कर देखता है कि ये वही होगा जहां पर 5 अलग अलग तरह की इंटरनल एनर्जी या फिर की यूनिफाई होती हैं। और वो सोचते कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वहां पर बताया जाता है कि एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको पहले एनर्जी अटेन करनी होती है जो होती है हेवन, अर्थ और ह्यूमन की, जिससे आपको 3 डेंटियन अलाइनमेंट मिलता है। लेकिन एक ट्रू एपिफनी के लिए आपको हेवन, अर्थ, फायर, वाटर, मेटल, वुड, इन सब को एक साथ यूनिफाई करना होता है एक ट्रू ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। वो सारी की सारी एनर्जी लियो के अंदर स्टोर होने लग जाती है, उसका चेहरा क्रैक होने लग जाता है। वो सब उसकी तरफ देखते हैं और जो वहां पर 5th लाइब्रेरी का जो गार्ड था वो कहता है कि आई एम श्योर कि ये वही है, बॉडी रिकंस्ट्रक्शन। और सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर आने लग जाती है जिसकी वजह से सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं और धीरे धीरे लियो अपनी आंखें खोलता है और उसके पास खड़े होकर सोचते कि अभी अभी ये इतनी ज्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा था, लेकिन अब हमें
हमें इसकी एनर्जी सेंस भी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पर है भी नहीं। अगर डायरेक्टर भी यहाँ पर खड़े होते तो वो भी ब्रिगेड लीडर लियो की एनर्जी को सेंस नहीं कर पाते। लियो अपनी आंखें खोलता है और वहां पर सारे गार्ड उन्हें सल्यूट करते, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए। लियो अपने हाथ की तरफ देखता है और उसके बाद सोचता है कि मैं वो फील कर सकता हूँ, मैंने ट्रू ग्रैंड मास्टर प्राउस को अचीव कर लिया है। और ये पहली बार है जब मैंने एक टेक्निक को समझा है बिना अपने दिमाग में ट्रांसफर किए हुए, जैसे वो मेरी बॉडी के साथ एक हो गई है। और लियो उन सबको देखकर बाउ डाउन करता है और कहता है कि मैं देखा आप तीनों ने यहाँ पर 3 गार्ड फॉर्मेशन सेफ गार्ड बना लिया था ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वो उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहता है क्योंकि इस टाइम पर कोई भी आकर लियो पर अटैक कर सकता था और लियो कंप्लीटली डिफेंसलेस था। लेकिन फिर वो अपने आसपास देखता है कि वहां पर सारी बुक्स गिर गई थी और वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी कि सारी लाइब्रेरी बुक्स गिर गई हैं। और वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे चलती रहती है। लेकिन साथ ही में वो अपने जो जूनियर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि अरे ध्यान से, तुझे पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन लियो के सामने वो बिल्कुल कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अब लियो देखता है कि वो सारे बुक्स को उठाने में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए उस पोम के बीच में जो एक हल्का छेद था जहां से पता चल रहा था कि हेविली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट यहां से शुरू हुआ होगा, लियो अपनी की से उसे बंद कर देता है ताकि कोई और उसे सीख ना पाए। अब वो बुक्स को सेटअप कर देते हैं और वो लाइब्रेरी मेंबर कहता है कि अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। लियो कहता है कि ठीक है। उसके बाद लियो वहां पर 6 मेन क्लैन की जो सबसे मेन टेक्निक्स होती हैं वो वहां पर लिखी हुई थी और वो उन सब को स्कैन करता है ताकि आगे जाकर उन्हें समझ सके और यूज कर सके। और तो उसे वहां पर एक और बुक मिलती है जिसका नाम होता है क्रिम्सन फायर स्वॉर्ड टेक्निक, जो कि शायद लेफ्ट गार्डियन की है, मतलब जो इस अकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। और इस टेक्निक का नाम उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल सूट करता है। वो उन सारी की सारी चीजों को पढ़ता है, सीखता है। वहां पर एक विंड गॉड भी होता है जो कि एक स्टेपिंग टेक्निक होती है जिससे आप जल्दी और बहुत ही स्विफ्टली मूव कर सकते हैं। और लियो के लिए बहुत ज्यादा कमाल की होती क्योंकि उसके बाद कोई भी कमाल की मूवमेंट टेक्निक नहीं थी, वो मूवमेंट से बहुत ज्यादा स्लो था। और उसके बाद ऑब्वियसली वो नैनो कहता है और सब कुछ स्कैन कर लेता है। और 8 बजे वो अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में जाता है जहां पर सब लोग उसका वेट कर रहे थे और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं कि उसने 5th टेस्ट को क्लियर कर लिया है। और तब हल्क और मून गाय उससे पूछते हैं कि माय लॉर्ड क्या आपने भी वो सुना था, आपने भी वो आवाज सुनी होगी ना। और रेड रिबन कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, वहां पे नहीं हो सकता मॉन्स्टर, मुझे बहुत डर लगता है। और रेड हेयर्ड उसे कहती है कि तुझे किसी चीज से डर भी लगता है। और रेड रिबन उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है, बकवास बंद कर। अब लियो मनी मन सोचता है कि अगर मैं इन्हें बता दूंगा कि मुझे वहां पर क्या मिला था तो यहाँ पर थोड़ा सा कमोशन हो जाएगा। और इस टाइम पर हल्क साइड में रेड हेयर्ड या फिर रेड रिबन किसी एक को देखकर कह रहा होता है कि ये कितनी क्यूट है। और तभी लियो वहां पर उस एक बाउल को उठाकर लेकर आता है जो कि उसने अब्सॉर्ब किया था और उस रेड लिक्विड को यहाँ पर लेकर आया था। और लियो बताता है कि मैंने तुम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। और उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और उसके सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि माय लॉर्ड ये इतनी गंदी स्मेल कहां से आ रही है। वो अपना मुंह कवर कर लेते हैं और लियो मन में सोच रहा होता है कि इन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट इमूगी का खून है। और लियो ने कहता है कि जब मैं उस गुफा में था मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया जिसकी वजह से मुझे ये मिला था, वो भी एक सील्ड डीमन केव में। और सब लोग अपनी नाक पकड़कर बैठे होते और कहते तो आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। और लियो स्माइल करते हुए कहता है कि सब लोगों को पीना पड़ेगा। और उन सब के मुंह खुले रह जाते हैं, उनके जो इतने ड्रॉप होते हैं कि वो सीधा जमीन पर जाकर लगते हैं। और सब कहते हैं एक्सक्यूज मी, आखिरकार ये है क्या। और लियो कहता है कि एक्सीडेंटली मैंने इसे पी लिया था जिसकी वजह से मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बचे हुए थे जो कि की से भी नहीं निकलते थे वो सब निकल गए थे, जिसकी वजह से मेरा ब्लड फ्लो अच्छा हुआ था और तो और फ्लो ऑफ की भी इंप्रूव हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ही बुरी बात होगी कि ये इस चीज का फायदा सिर्फ मुझे मिले, इसीलिए मैं तुम सब के लिए लेकर आया हूँ। वो लोग उसकी तरफ देखते और सबसे टफ इंसान जो कि हल्क होता वो कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। एक लड़की जो बहुत टफ होती है वो कहती है कि ये कैसी बात हुई, मुझे नहीं पीना। और तभी बॉन्ग सामने आता, उसकी आंखें चमक रही होती है और कहते कि तुम लोग हेजिटेट भी कैसे कर सकते हो, हमारे लॉर्ड हमारे लिए एक चीज लेकर आए हैं, अगर उन्होंने कहा है कि इसे पीना है तो पीना है। और वो कहता है कि सबसे पहले मैं पीऊंगा। वो एक ग्लास भरता और सीधा पी जाता है और उसके साथ साथ लियो को थैंक यू भी कहता है। वो उस ग्लास में से एक आखिरी बूंद भी नहीं छोड़ता है। अब ये तो मानना पड़ेगा कि बॉन्ग उसका सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट है। बॉन्ग लियो के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुन्ना भाई के लिए सर्किट। और जैसे वो पीता है बॉन्ग सोचते यार इतना भी खराब नहीं होगा, लेकिन तब उसे वो हिट करता है जैसे उसका गले में कुछ बहुत ही गंदा आ गया है। और मून गाय भी सोचती है कि यार ये एक एलिक्सर तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही बॉन्ग में इतनी इंप्रूवमेंट होती है कि सबको क्लियरली दिखाई देती है। उसकी बॉडी बहुत ही रिफ्रेश्ड फील करती है, उसका जो फ्लो ऑफ की होता है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाता है।
और सब लोग सोचते कि यार मर गए, अगर इसके इफेक्ट इतने अच्छे हैं तो हमें पीना ही पड़ेगा। उन सब के मुंह उतरे हुए थे लेकिन सब ने पी लिया था सिवाय दो इंसान के, एक जो मना करता रहा और दूसरी थी मून गाय, क्योंकि उसे अपने मास्क की चिंता थी तो उन्होंने ये बाद में पी लिया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है डिमोनिक एकेडमी के नॉर्थ साइड में, जहां पर ब्लैक स्मिथ की शॉप थी। वहां पर वो कोशिश कर रहा था कि इमुगी के सींग को किसी तरीके से वो तोड़ पाए, कुछ कर पाए, लेकिन वो टफेस्ट मेटल को, टफेस्ट ब्लेड को, टफेस्ट स्वॉर्ड को लेकर आता है लेकिन उस पर एक खरोंच नहीं आती है। और वो लियो से पूछता है कि आप इसे कहां से लेकर आए हैं और ये क्या है। और लियो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता मैं कहां से लेकर आया हूं और ये क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन उस ब्लैक स्मिथ की आंखें चमक रही होती हैं, क्योंकि ब्लैक स्मिथ को ऐसे मेटल के साथ काम करना पसंद होता है जो बहुत ही रेयर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एक्सीलेंट मटेरियल है, मैं इसके साथ जो चाहे वो बना सकता हूं, आपने जो ब्लेड कहा था मैं वो भी बना सकता हूं। और लियो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और उसके साथ वो पीछे मुड़कर कहता है कि आपको इसके साथ साथ कोल्ड आयरन भी मिला होगा तो मैं आपके लिए उसके साथ स्वॉर्ड बना दूं। और लियो उससे पूछता है लेकिन आपने तो कहा था कि एक इंसान एक ही वेपन रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि वो स्क्वाड लीडर्स के लिए होता है, अब तुम एक ब्रिगेड लीडर बन चुके हो तो तुम जितने चाहे उतने वेपन्स को कमीशन कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें जो कोल्ड आयरन है वो लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा। तो एक ब्लेड हम कोल्ड आयरन से बना सकते हैं और एक स्वॉर्ड हम इससे बना सकते हैं। और लियो मन में सोच रहा होता है कि अभी के लिए मुझे उस ब्लैक स्वॉर्ड को छिपा कर रखना होगा जब तक मैं ये फिगर आउट नहीं कर लेता कि उस पे हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड क्यों लिखा हुआ है, तब तक के लिए मुझे सब्स्टिट्यूट के लिए एक स्वॉर्ड चाहिए होगी। लेकिन ब्लैक स्मिथ वहां पर उसे एक और शॉक देता और कहता है क्योंकि ये मटेरियल्स इतने ज्यादा रेयर हैं तो हर एक तलवार को बनाने में 1 महीना लगेगा। तो लियो कहता है कि मतलब इन दोनों खत्म होने में 2 महीने लगेंगे, तो आप एक काम करिए मेरे लिए ब्लेड पहले बना दीजिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डिमोनिक एकेडमी के डायरेक्टर्स ऑफिस में। वो वहां पर आता है और लियो से पूछता है कि ब्रिगेड लीडर लियो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और लियो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसे चैलेंज करना चाहता हूँ। वो एक लेटर लिख कर देता है जहां पर अकेडमी डायरेक्टर भी सोचने लग जाते हैं कि यार ये बोल्डनेस से भी कहीं आगे है, इसे बेवकूफी नहीं कहा जा सकता, ये उससे भी आगे है। क्या लियो सच में बेवकूफ हो गया? मुझे लगा था मैच्योर हो गया है, लेकिन डार्क क्लैन के लीडर को चैलेंज करना जो कि 12 काउंसिल मेंबर्स में से भी नंबर 1 पर है, और वो इंसान ऐसा नहीं है जो आज ट्रू ग्रैंड मास्टर बना हो, वो बहुत लंबे टाइम से पहले से करीबन 10-15 साल पहले ट्रू ग्रैंड मास्टर बन चुका था। और लियो अभी अभी एक ग्रैंड मास्टर बना है और ये सीधा 6 मेन क्लैन के हेड के ऊपर चैलेंज कर रहा है। और अब डायरेक्टर सोचने लग जाते हैं कि यार मैं क्या करूं इसका। और लियो कहता है कि सब्सक्राइब करो।